सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी अपनी नानी से, दादी से, नाना से, दादा से। अब उन कहानियों को लिखते कैसे हैं उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कहानी लेखन एक साहित्यिक विधा है। बच्चे किस्से कथाएं अपने दादा दादी, नाना नानी से सुनते आए हैं। प्रायः छोटे बच्चों को कहानियां सुनने में बड़ी रुचि होती है। कहानी सुनते समय वे इतने मस्त हो जाते हैं कि वे खाना पीना भी भूल जाते हैं। कहानी मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही यह अनुभव आधारित शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। यानी कि जो भी आप कहानी सुनते हो उसमें आपको कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ही मिलती है। कहानी लिखना एवं सुनाना भी एक महत्वपूर्ण कला है। कुछ लोग इस कला में बड़े परिपक्व होते हैं। वे इस प्रकार से कहानी कहते हैं कि सुनने वाले के मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और वह दृश्य दर दृश्य कल्पनाओं में खोता चला जाता है। यानी कि कहानी को सुनाना भी एक कला है। तो जिस प्रकार से सामने वाला आपको कहानी सुनाएगा, वैसे वैसे आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, वैसे वैसे आपको कहानी में रुचि आती है। तो जिस प्रकार से आपको कहानी सुनाई जाती है तो वो भी क्या है, वो भी एक महत्वपूर्ण कला मानी जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कहानी लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, कहानी का आरंभ सरल एवं सहज भाषा में होना चाहिए, जो सरलता से बोधगम्य हो। कहानी की भाषा सरल, सजीव एवं रोचक होनी चाहिए, जिससे सुनने वाला हम उसमें बंधकर ना रह जाए। तीसरा है, कहानी सही घटनाक्रम में कही या लिखी जानी चाहिए। चौथा है, कहानी उद्देश्यपूर्ण एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। पांचवा है, कहानी कहते या लिखते समय अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए ताकि भटकाव पैदा ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखने पर कहानी की सजीवता एवं रोचकता बनी रहेगी। तो हमें यहाँ पे बच्चों एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है चतुर एवं साहसी चोर। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति के घर में चार चोरों को चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। वे उन चारों को पकड़कर राजा के पास ले आए। जब राजा ने चोरों का सब हाल सुना तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया। जल्लाद चारों चोरों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने तीन चोरों को तो फांसी पर चढ़ा दिया, पर वे चौथे चोर को फांसी पर चढ़ाने लगे तो उस चोर के मन में आया कि मृत्यु होनी तो निश्चित है, फिर भी किसी प्रकार बचने का उपाय करना चाहिए। उसके मन में एक उपाय सूझा। उस चौथे चोर ने जल्लाद को समझाया कि वह फांसी पर चढ़ने से नहीं घबराता, लेकिन एक बार वह राजा से अवश्य मिलना चाहता है। उसके पास सोने की खेती करने की एक अनोखी विद्या है। उसकी इच्छा है कि मरने से पहले वह विद्या किसी को सौंप जाए। जल्लाद ने राजा के पास जाकर चौथे चोर की बात सुनाई। राजा की आज्ञा पाकर उसे राजा के दरबार में लाया गया। वहां आकर चोर ने राजा को सोने की खेती करने की बात बताई। यह बात सुनकर मंत्री हंस पड़ा। चोर ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, जबकि मृत्यु मुझे सामने खड़ी दिखाई दे रही है। आपके सामने भला कौन झूठ बोल सकता है। राजा ने चोर को अपनी अद्भुत विद्या प्रकट करने को कहा। चोर ने आज्ञा पाकर सरसों के दाने के बराबर सोने के बीज बनवाए तथा कहा, इन्हें बोने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसने कभी चोरी ना की हो। राजा अपने बारे में सोचने लगा कि उसने भी बचपन में चोरी की थी, वह इस काम को नहीं कर सकता। वहां पर जिस मंत्री को भी यह काम कहा जाता वह असमर्थता प्रकट करता। राजा ने चोर को यह काम करने के लिए कह दिया। चोर ने कहा कि यदि मुझसे ये
हो सकता तो मैं व्यापारी के घर चोरी क्यों करता। मंत्रियों की गर्दनें झुकी हुई देखकर चोर बोला, जब यहाँ पर सभी चोर इकट्ठे हो रहे हैं तो केवल मुझे ही फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है। यह सुनकर सब हंसने लगे तथा राजा ने उस चोर को क्षमा कर दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से चोर ने अपनी चतुराई से अपनी फांसी से वो बच गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विपत्ति के समय निराश नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। यानी कि अगर वो चोर निराश होकर बैठ जाता तो बाकी 3 चोरों के जैसे उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता, लेकिन उसने उपाय ढूंढा और वह बच गया। अब इसी के साथ अगली कहानी है, सबकी सहायता करो। एक बहुत पुराना वृक्ष था जो नदी के किनारे स्थित था। वह इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं नदी के ऊपर छाई थी। उस वृक्ष पर एक मधुमक्खी रहती थी जिसने वृक्ष पर ही अपना निवास स्थान बना रखा था। उसका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। एक दिन वह वृक्ष से गिर पड़ी तथा पानी में बहती हुई जा रही थी। उसने किनारे पर आने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु वह किनारे पर नहीं आ पा रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वह उसमें बहती जा रही थी। कुछ दूरी पर एक कबूतर भी उसी वृक्ष पर रहता था। उसने देखा कि मधुमक्खी पानी में बहती जा रही है। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने वृक्ष में एक पत्ता तोड़कर नदी में गिरा दिया, जिसकी सहायता से मधुमक्खी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। मधुमक्खी ने कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था। उसने उस कबूतर को देखा और उसे मारने के लिए निशाना लगाया। मधुमक्खी ने उस शिकारी को कबूतर का निशाना लगाते देखा तो उसे काट लिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई। इस प्रकार मधुमक्खी ने दोस्ती निभाते हुए अपने दोस्त की जान बचाई। कबूतर ने मधुमक्खी का धन्यवाद किया और फिर दोनों दोस्त मजे से रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें सबकी सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए। संकट के समय मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पे कुछ और कहानियां दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।